हाय फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो काफ़ी न्यूज़ में चल रहे हैं पिछले 2 से 3 दिन से, और ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये हैं टॉपिक्स जिससे हम आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आर्कटिक काउंसिल, टिस्टन कन्हा आइलैंड्स, इथोपिया एंड न्यूज़, GPAI, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, MP लैड्स, कॉन्स्टिट्यूशन डे इन इंडिया, NIIF, ब्रह्मोस मिसाइल एंड सहतूत डैम। ये जो 10 टॉपिक हैं उससे हम आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्कटिक काउंसिल। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है? इंडिया इज हैविंग ऑब्जर्वर स्टेटस इन आर्कटिक काउंसिल। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि इंडिया 2013 से आर्कटिक काउंसिल का मेंबर है। हिमाद्री रिसर्च स्टेशन ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्वे। ये भी सही है, ये सवलबार्ड में लोकेटेड है। ये क्या है? ये 1200 किलोमीटर साउथ में है किसके? नॉर्थ पोल। तो ये जो एरिया है ये नॉर्वे में है। तो क्या होगा इसका भी आंसर? ये भी सही, दिस वन इज ऑल्सो राइट। अब क्या है? नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च NCPOR इज लोकेटेड इन चेन्नई। ये जो स्टेटमेंट है ये है रॉन्ग। ये गोवा में। गोवा में कौन सी जगह? वास्को द गामा। वास्को द गामा एक जगह है गोवा में जहाँ पे ये लोकेटेड है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो हो गया रॉन्ग। तो क्या होगा? 1 and 2 ओनली। आंसर इज बी। अब देख लेते हैं आर्कटिक काउंसिल के बारे में। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 1996 में ओटावा डिक्लेरेशन में। इसके जो मेंबर हैं वो हैं 8 मेंबर्स हैं इसमें। 8 मेंबर्स में कौन है? US, रशिया, कनाडा, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, ये हैं इसके मेंबर्स। NCPOR इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1998 में, और ये किसके अंदर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर में आता है। तो इसका क्या होगा आंसर? ये सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, और ये रॉन्ग है। तो क्या होगा? 1 and 2 ओनली। अब इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। आर्कटिक सर्कल, ये है आर्कटिक सर्कल, और ये जो मेंबर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, डेनमार्क ग्रीनलैंड जो एरिया है वो डेनमार्क के अंदर में है। नॉर्वे, इंडिया का जो स्टेशन है रिसर्च वाला हिमाद्री वो यहीं पे है। आइसलैंड, स्वीडन, फिनलैंड एंड रसिया। और ये आर्कटिक सर्कल इसको इंक्लूड करता है। तो इसका क्या होगा आंसर इस क्वेश्चन का? 1 and 2 ओनली। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टिस्टन द कन्हा आइलैंड्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन। ये अभी न्यूज में था क्योंकि यहाँ पे अभी एक मरीन प्रोटेक्शन जोन एस्टेब्लिशमेंट हुआ है इसका। इसका क्या होगा आंसर? अटलांटिक ओशियन। इसमें साउथ अटलांटिक में ये लोकेटेड है। ये BOT है, मतलब ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी। इसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है टिस्टन द कन्हा का। तो इसका क्या होगा आंसर? कभी भी अगर ये एग्जाम में आए ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन में कहाँ? साउथ अटलांटिक ओशन। अब इसका एक इमेज है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? साउथ अटलांटिक ओशन। और BOT का जो और पार्ट है वो है एसेसन आइलैंड, सेंट हेलेना। ये सारा किस में आता है? BOT, ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी। और ये अफ्रीका, और यहाँ पे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। इन दोनों के बीच में ये आइलैंड्स है जो अभी न्यूज़ में था। अब इस ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। आपको पता है पैसिफिक क्या है? डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट। पैसिफिक ओशन डीपेस्ट भी है और लार्जेस्ट भी है। इसमें सबसे डीपेस्ट पॉइंट क्या है? चैलेंजर डीप सबसे डीपेस्ट पॉइंट है।
ये कहाँ पे है, मरियाना ट्रेंच, और इसका क्या है मीटर, 10,971 मीटर, अप्रॉक्सीमेटली 11 किलोमीटर डीप है ये। ठीक, अब आते हैं इंडियन ओशन। इंडियन ओशन को वार्मेस्ट ओशन भी कहते हैं, और किसी किसी एग्जाम में पूछ देते हैं तो ये यंगेस्ट ओशन भी है, क्योंकि इंडियन प्लेट मूव हुआ था नॉर्थ की तरफ, तो ये है यंगेस्ट ओशन भी इसको कह सकते हैं। और किसी एग्जाम में आए तो आप आंसर कर सकते हैं। आर्कटिक ओशन आपको पता है, कोल्डेस्ट ओशन, स्मॉलेस्ट ओशन एंड शैलोएस्ट ओशन। शैलोएस्ट का मतलब क्या है, जिसका डेप्थ कम हो, तो इसका क्या होगा आंसर, ट्रिस्टन डा कना आइलैंड कहाँ पे, अटलांटिक ओशन। होप इट क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इथोपिया इज एन अफ्रीकन कंट्री लोकेटेड ऑन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इथोपिया भी न्यूज़ में है क्योंकि वहाँ पे एक इंटरनल वॉर चल रहा है, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन डाला। ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, ये लोकेटेड ऑन हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका में कितने हैं, 4 कंट्रीज हैं, सोमालिया, इथियोपिया, जिबूटी एंड इरिट्रिया। ये जो 4 कंट्री हैं वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पार्ट में। तो ये क्या है, सही है। इट्स शेयर इस बाउंड्री विथ रेड सी, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इथोपिया रेड सी के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता। थर्ड, द ब्लू नाइल रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम लेक ताना इन इथोपिया, ये स्टेटमेंट सही है। जो ब्लू नाइल रिवर है, जो नाइल रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, वो निकलती है लेक ताना से। तो दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। 1 and 3 ओनली। इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 and 3 ओनली। नाइल रिवर के जो मेन ट्रिब्यूटरी हैं वो 2 हैं। एक है ब्लू नाइल जो लेक ताना से निकलती है, कहाँ पे है ये, इथियोपिया में, जो यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ। दूसरी है वाइट नाइल, ये निकलती है लेक विक्टोरिया से। लेक विक्टोरिया एक बहुत बड़ी लेक है जो बहुत सारे कंट्री के बीच में है, लेकिन युगांडा वाला जो पोर्शन है, यहाँ से ये वाइट नाइल निकलती है, ये ब्लू नाइल। और ये दोनों कहाँ मिलते हैं, ये दोनों, ये ब्लू नाइल, ये वाइट नाइल, ये दोनों मिलते हैं खार्तूम। खार्तूम ये क्या है, कैपिटल ऑफ सूडान। खार्तूम में ये दोनों रिवर मिलती हैं, उसके बाद इसे ये नाइल रिवर कहीं जाती है। अब इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन, कुछ इमेजेस हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो हमने बताया आपको, इसका जो शेप है वो है हॉर्न ऑफ राइनो, इसीलिए इसको कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। सोमालिया, इथोपिया, जिबूटी एंड इरिट्रिया, ये जो 4 कंट्री हैं ये इसके पार्ट हैं। और आप ये देखेंगे कि ये इथोपिया रेड सी के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता, इसका जो बाउंड्री है वो ये था हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में। ये जो है वो नाइल के बारे में, ये है लेक ताना जैसा मैंने आपको बताया, और ये है लेक विक्टोरिया, यहाँ से वाइट नाइल, यहाँ से ब्लू नाइल, और ये दोनों यहाँ पे जो मिलते हैं ये है जगह खार्तूम, और खार्तूम कहाँ का कैपिटल है, सूडान का। तो ये था। अब इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग। इथोपिया, इथोपिया के पीएम कौन है, एबी अहमद अली। इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था 2019 में, किस चीज़ के लिए, इनको मिला था इरिट्रिया के साथ बाउंड्री जो डिस्प्यूट था इथोपिया का, उसको सॉल्व करने के लिए। इथोपिया का कैपिटल कहाँ पे है, एडिस अबाबा। और अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर भी यहीं पे है। तो इस क्वेश्चन से हमने ये भी कवर कर लिया। तो इसका क्या होगा आंसर, ये सही है, दिस इज रॉन्ग, ये सही है। तो 1 and 3 ओनली। होप इट क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया हैज जॉइंड द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंडिया ने हाल में ही ज्वाइन किया है GPAI एज अ फाउंडिंग मेंबर। इसके 15 फाउंडिंग मेंबर हैं
जिसका एक इंडिया भी पार्ट है। द GPA वॉज ऑफिशियली प्रपोज्ड बाय विच ग्रुप? ये G7 ने ऑफिशियली प्रपोज किया था। और कब किया था? बियरेट्स समिट 2019 में हुआ था G7 का। बियरेट्स कहाँ पे है? फ्रांस में। यहाँ पे कनाडा और फ्रांस ने इसको प्रपोज किया। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसके चाइना और रसिया इसके पार्ट नहीं हैं GPIA के, दे आर नॉट अ पार्ट। तो इसका क्या होगा आंसर? G7। अब इस ऑप्शन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। G7 में कितने मेंबर हैं? 7। ये पहले G8 था जिसमें रसिया भी था। रसिया ने 2014 में इसको क्या किया गया था? सस्पेंड कर दिया गया था। क्यों? ड्यू टू एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया। क्रीमिया को इन्होंने एनेक्सेस कर लिया था, इसीलिए G8 कन्वर्ट हो गया फिर से G7 में। G20 में कितने, जैसे मैंने आपको पहले वाले स्लाइड में बताया था, EU प्लस 19 कंट्रीज। सार्क में कितने मेंबर हैं? 8। और एशियान में 10। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू। और एशियान का हेडक्वार्टर जकार्ता। तो अगर कभी भी एग्जाम में GPAI किसने प्रपोज किया था तो G7। होप इट क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ISA विच हैज द मैंडेट टू इंश्योर द इफेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ द मरीन एनवायरनमेंट फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट। ये इसके बारे में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, आप इससे आइडिया लगा सकते हैं ISA का मैंडेट क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इज हेडक्वार्टर्ड एट, ये कहाँ पे हेडक्वार्टर्ड है? इसका आंसर है किंगस्टन, जमाइका। ISA का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1994 में UN क्लॉज के थ्रू। ये क्या? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, इसके थ्रू हुआ था। ये 1996 से UN का ऑब्जर्वर है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का हेडक्वार्टर किंगस्टन। जमाइका के बारे में आपको पता है, ये एक कैरेबियन कंट्री है और वेस्ट इंडीज का ये पार्ट है। और इन्फॉर्मेशन अगर इसके बारे में दे सकें तो हुसैन बोल्ट इसी कंट्री के हैं। और ये क्या है? स्प्रिंटर। इन्होंने ओलंपिक में 8 गोल्ड्स जीते हैं। स्प्रिंटर और जो रनर होते हैं उनमें बेसिक डिफरेंस ये है कि स्प्रिंटर बहुत ही कम डिस्टेंस के लिए ये दौड़ते हैं और जो रनर होते हैं वो काफ़ी लंबे डिस्टेंस के लिए, लाइक मैराथन और बाकी चीज़ें। अब ये लंदन IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन। मॉन्ट्रियल क्या है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो है मॉन्ट्रियल। और जकार्ता का एशियन। तो इन जो 4 ऑप्शन है इसके थ्रू आप ये कवर कर सकते हैं कहाँ कहाँ किसका हेडक्वार्टर है। होप इट क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग MPLADS। MPLADS से क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इसके बारे में ये क्वेश्चन है। अंडर द MPLADS ईच इलेक्टेड MP गेट्स RS 5 crore एनुअली फॉर डेवलपमेंट वर्क इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 क्या है? दिस स्कीम इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये भी सही है। तीसरा क्या है? द MPLAD फंड कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर स्वच्छ भारत अभियान एंड सुगम्य भारत अभियान। ये भी सही है। तो इसका क्या होगा आंसर? 1, 2 एंड 3। MPLAD का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 1993 में। ये पहले मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के थ्रू था। इसको बाद में 1994 में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में के अंडर में लाया गया। 2016 से पहले MPLADS का जो मेन एरिया था वो था इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, बाकी चीज़ें। 2016 में गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जारी किया जिसके थ्रू अब MPLADS में स्वच्छ भारत अभियान भी और सुगम्य भारत अभियान भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया। तो इसका क्या होगा आंसर? 1, 2 एंड 3। होप इट क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन डे इन इंडिया? इसके बारे में इसमें कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है? वन क्या है, इट इज़ ऑब्जर्व ऑन 26 नवंबर, ये अभी न्यूज़ में चल रहा था, टू कमेमोरेट द एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट सही है, कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट हुआ था। दूसरा क्या है, दिस डे वॉज फर्स्ट ऑफिशियली सेलिब्रेटेड इन 2015, ये भी सही है, मोदी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली सेलिब्रेट जो किया था फर्स्ट टाइम वो 2015 में। थर्ड क्या है, एट द टाइम ऑफ इट्स एडॉप्शन द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स, ये भी सही है, जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ तो उस समय 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल थे। ये डी जो है वो गलत है, क्या है ये, द लास्ट पर्सन टू साइन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो जवाहरलाल नेहरू, ये नहीं थे, फिरोज गांधी। फिरोज गांधी लास्ट पर्सन थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को साइन किया था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फर्स्ट जो साइन हुआ था जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने साइन किया था, लास्ट पर्सन थे फिरोज गांधी, और सबसे टॉप पे जिन्होंने किया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसलिए क्योंकि ये प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं। इसके जो कैलीग्राफर थे जिन्होंने लिखा था, ये हैंड रिटन फॉर्म में ओरिजिनल वाला, कोई प्रिंट नहीं है, इनको जो लिखा था वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इनके बारे में इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब जवाहरलाल नेहरू इनके पास गए थे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन लिख दो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लिखते थे, तो क्या चार्ज होगा, जब ऐसी बात हुई थी तो इन्होंने बोला था कि मैं कुछ भी नहीं लूँगा, एक सिंगल पेनी नहीं लूँगा। इनकी कुछ शर्त थी, वो शर्त ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक पेज के एंड में ये अपना नाम लिखेंगे और सबसे लास्ट पेज में ये अपना नाम और अपने दादाजी या आप कह सकते हैं उनका नाम वो लिखेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, तो इन्होंने ये बिना किसी चार्ज के इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो इतना हेवी और इतना लॉन्ग है इन्होंने इसको लिखा था। तो किन्होंने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और इसके पेजेस को के बॉर्डर पे जो डेकोरेट किया था वो थे कौन, नंदलाल बोस, ये शांति निकेतन के थे। तो और किसी एग्जाम में आया कि इसके जो डेकोरेटर थे वो कौन थे, तो नंदलाल बोस, और किन्होंने लिखा था, कैलीग्राफर कौन थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। It was created to fund commercially viable greenfield, brownfield and stalled infrastructure project. ये सही है। NIIF also manages master fund, fund of funds and strategic opportunity fund. ये स्टेटमेंट भी सही है। तो क्या होगा इसका आंसर, सी। NIIF ये 2015 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसका जो कॉर्पस था वो था उस समय 40,000 करोड़। अब ये जो मैनेज करता है मास्टर फंड, ये क्या है, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, जिसमें रोड्स, एनर्जी और जो बाकी एरिया हैं ये इसको फंड करता है। फंड ऑफ फंड्स क्या है, इसका नाम फंड ऑफ फंड इसलिए है कि ये फंड करता है फंड मैनेजर्स को, जो बहुत ही एस्टेब्लिश्ड नेम है, किस एरिया में, क्लाइमेट चेंज, लो कॉस्ट हाउसिंग एंड डिजिटल पोर्टल और मार्केटिंग कह सकते हैं आप। मास्टर फंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, फंड ऑफ फंड मैनेजर को फंड करता है जो उस एरिया में क्लाइमेट चेंज और बाकी एरिया में यूज़ हो। और स्ट्रेटजिक अपॉर्चुनिटी फंड क्या है, ये एक इक्विटी फंड है, इक्विटी फंड है जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है। ठीक है, अब सेबी के बारे में, सेबी का कब हुआ था एस्टेब्लिशमेंट, 1988 में, और ये इसको जो लीगल स्टेटस मिला था वो मिला था 1992 में सेबी एक्ट के थ्रू, सेबी एक्ट के थ्रू। इसके जो चेयरमैन हैं, चेयरपर्सन है, वो कौन है, अजय त्यागी, ये IAS अफसर रहे हैं। इससे पहले कौन थे, यूके सिन्हा। और यूके सिन्हा ने हाल में एक बुक लिखी थी
वो क्या है, गोइंग पब्लिक, माई टाइम एट सेबी। तो ये कब हुआ था, 1998 में। लीगल स्टेटस या आप इसको स्टेटस कह सकते हैं, ये मिला था 1992 में। अजय त्यागी इसके अभी के चेयरमैन हैं। पहले कौन थे, यूके सिन्हा, और यूके सिन्हा ने कौन सी बुक लिखी है, गोइंग पब्लिक, माई टाइम एट सेबी। तो फिर इसका ये भी सही है, ये भी सही है, तो क्या होगा आंसर, बोथ 1 and 2। होप इट क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्रह्मोस मिसाइल इज आर करेक्ट। इसके बारे में देख लेते हैं। इट इज द सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, दिस इज रॉन्ग। इट इज अ क्रूज मिसाइल, आपको पता है, हैविंग अ रेंज ऑफ 290 किलोमीटर, ये सही है। इसका जो प्रेजेंट का रेंज है वो है 290 किलोमीटर जब इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन ये है क्रूज मिसाइल, तो ये क्या है, रॉन्ग। द रेंज ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 400 किलोमीटर एंड बियॉन्ड, ये सही है। इसलिए सही है क्योंकि 2016 में इंडिया ने MTCR ज्वाइन किया था, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। इसके थ्रू इसका रेंज बढ़ा के 400 से 450 और 500 तक भी कर सकते हैं, बट इसका जो बेस्ट एक्यूरेट जो इसका रेंज होगा वो 450 किलोमीटर तक हो सकता है। ऑप्शन सी क्या है, इट इज़ नेम्ड आफ्टर ब्रह्मपुत्र रिवर ऑफ इंडिया, ये सही है। एंड मॉस्को, मॉस्को नहीं मॉस्कवा, मॉस्कवा रिवर है रशिया में, इसका जो नाम रखा गया है वो ब्रह्मपुत्र रिवर एंड मॉस्कवा रिवर जो रशिया में है। इसको किसने इस्टेब्लिश किया था, DRDO ने बनाया, किसके साथ, NPOM। ये इंडिया का है और ये रशिया का। ब्रह्मोस मिसाइल का जो स्पीड है वो है कितना, 2.8 मैक। साउंड का जो स्पीड है उसका 3 गुना, अप्रॉक्सीमेटली 3 गुना इसका स्पीड है। ये 2 स्टेज है, 2 स्टेज मिसाइल, और ये लैंड सी और एयर से भी इसको यूज कर सकते हैं ब्रह्मोस मिसाइल को। होप इट क्लियर। तो इसका क्या होगा आंसर, द रेंज ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 400 किलोमीटर एंड बियॉन्ड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली इंडिया अनाउंस टू कंस्ट्रक्ट द सहतूत डैम। ये अगर किसी एग्जाम में आपका आए तो ये कहाँ पे है, अफगानिस्तान में, और कौन से रिवर पे, काबुल रिवर। काबुल रिवर या काबुल रिवर सिस्टम, ये अभी अनाउंस ही हुआ है। ये दोनों में से या तो काबुल रिवर पे या कोई इसकी ट्रिब्यूटरी पे ये बनेगा, और ये कहाँ पे है, अफगानिस्तान में। काबुल रिवर का जो सोर्स है वो कहाँ है, काबुल रिवर का सोर्स है हिंदुकुश माउंटेन्स, हिंदुकुश माउंटेन्स। ये कहाँ पे है, सेंट्रल एशिया में, ये सेंट्रल एशिया में है। इसका माउथ ये जहाँ जाके मिलती है या जिसकी ट्रिब्यूटरी है वो है इंडस की। तो काबुल रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, इंडस रिवर की। और जो मेजर सिटी हैं इसके बैंक पे वो कौन कौन है, काबुल, अफगानिस्तान का जो कैपिटल काबुल है वो काबुल रिवर के बैंक पे है, जलालाबाद एंड पेशावर, पाकिस्तान। तो ये 3 मेजर सिटीज़ हैं जो काबुल रिवर के बैंक पे है। तो फ्रेंड ये था आज का करंट अफेयर्स क्वेश्चन। हमने कोशिश की है कि आपको इससे जितने भी कनेक्टिंग डॉट्स हो सकते बनाएं, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, पॉलिटी से रिलेटेड हो, और हम कोशिश करेंगे कि आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलते रहें और हम जितने उसमें कनेक्टिंग डॉट्स बना सकें जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। थैंक यू सो मच।